प्रिय बच्चों, इससे पहले मैंने अपने इंट्रोडक्शन अपना परिचय आपको बताया था। मैंने हिंदी संस्कृत क्लासेस करके अपना यूट्यूब चैनल तैयार किया जिस पर हम वीडियो डाले हुए थे, लेकिन कुछ कारणवश बीच में 1-2 दिन हमको लेट हुई, जिसके कारण फिर आगे हम वीडियो नहीं डाल सके। आज फिर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम संस्कृत व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग संस्कृत पढ़ने से कतराते हैं, संस्कृत अनुवाद बनाने से कतराते हैं। आपको समझ में आता है कि संस्कृत जो है बहुत टफ विषय है, लेकिन मैं ऐसा आसान नुस्खा बताऊंगा जिससे कि बहुत जल्दी आप अनुवाद बनाना सीख लेंगे और आप संस्कृत में बहुत आगे तक निकल जाएंगे। बच्चों, संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए या किसी भी संस्कृत के बुक पढ़ने के लिए आपको अनुवाद की जानना जरूरी है, और उस अनुवाद बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी हमको रखना होता है, जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, हम आपको अनुवाद बनाने के लिए कुछ मुख्य टॉपिक है, जैसे काल, उसके बाद है पुरुष, उसके बाद है वचन, फिर है लिंग, कारक, शब्दरूप, शब्दरूप, धातुरूप, धातुरूप। ये कुछ मुख्य बिंदु है जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग संस्कृत की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज जो हम आपको काल, पुरुष, वचन, लिंग, कारक, शब्दरूप, धातुरूप इत्यादि जो लिखे हैं, ये मुख्य बिंदु हो गया जिसको अनुवाद बनाने के लिए इसकी जानकारी महत्वपूर्ण है। आज मैं सबसे पहले काल के संबंध में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। काल के विषय में आप लोग इसे देख रहे हैं, अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, हिंदी में इसको काल कहते हैं, संस्कृत में इसी को लकार कहते हैं। अब सबसे पहली बात, अब काल का परिभाषा जानना जरूरी है। काल यानी लकार, क्रिया के जिस रूप से समय की अवस्था का बोध होता है उसे काल कहते हैं। लेकिन साधारण रूप में यह भी लोग कह देता है कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं, लेकिन यह सफिशिएंट परिभाषा है। जैसे रमेश पढ़ता है, इसे स्पष्ट हो रहा है कि रमेश वर्तमान में पढ़ रहा है, पढ़ने का काम उसका चालू है। और दूसरा जो देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, इसका मतलब यह समय बीत चुका है, ये बच्चे पहले खेल चुके हैं। और तीसरा है मैं विद्यालय जाऊंगा, मतलब अभी गया नहीं है, आने वाले समय में जाने का काम करेंगे, है ना। तो ये आपका काल का उदाहरण हो गया। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं काल के भेद कितने होते हैं, इसको भी आप लोग देख लेंगे, और इसका भी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं काल के 3 भेद होते हैं। पहला है इसका वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसको आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, वर्तमान काल, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और इसी को हम संस्कृत में कहते हैं लट लकार, लट लकार। दूसरा है इसका भूतकाल, भूतकाल,
इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और इसको हम संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। लंग लकार। तीसरा भेद है इसका भविष्यत काल। भविष्यत काल, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। और इसको संस्कृत में कहते हैं लिट लकार। लिट लकार। ये तीन भेद आपने देखा। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इसी को हम संस्कृत में कहते हैं लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। ऐसे लकार तो 10 होते हैं, लेकिन मैट्रिक स्तर तक बच्चे अधिकांशतः 5 लकार ही पढ़ पाते हैं, जिसमें 2 लकार आपको हम बता रहे हैं। एक है लोट लकार, एक लोट लकार, लोट लकार। और 5वां है विधिलिंग। विधिलिंग। ये 5 लकार हो गए। ये अंग्रेजी आपको बताया मैंने। इस तीनों काल का संस्कृति आपका हो गया। और 2 लकार अलग से पढ़ने हैं, जिसमें एक हो गया लोट लकार, एक हो गया विधिलिंग। इसकी जानकारी सबसे पहले हम लोग को जरूरी थी। अब वर्तमान काल का परिभाषा क्या होता है, इसको हम बताएंगे आप लोगों को। अब वर्तमान काल का परिभाषा, अब वर्तमान काल अर्थात लट लकार, इसका परिभाषा हम आपको लिखाने जा रहे हैं। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। इस चीज को आप लोगों ने देखा। वर्तमान काल का परिभाषा हो गया, समय के जिस अवस्था से बीत रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसको साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि जो समय बीत रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुरेश आम खा रहा है, कहने का मकसद है कि खाने का क्रम चालू है, और वे लोग किसान हैं, ये भी आपको वर्तमान काल का ही उदाहरण है। अब वर्तमान काल के वाक्य को पहचानने का क्या नियम है,
कैसे हम समझेंगे कि यह वर्तमान काल का वाक्य है या भूतकाल का वाक्य है या भविष्य काल का वाक्य है। तो इसके पहचानने का भी नियम होता है जो हम आगे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम वर्तमान काल के वाक्य को पहचानने का नियम आपको बताने जा रहे हैं, लिखाने जा रहे हैं। इसको आप लोग गौर से सुनेंगे और लिखेंगे भी। ये आप वर्तमान काल के वाक्य को पहचानने का नियम हम कैसे पहचान लेंगे कि यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसको हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, लिखाने भी जा रहे हैं। जैसे ये चीज आपने उदाहरण देखा, मोहन पढ़ रहा है, वह श्याम का भाई है। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, मैं खेल रहा हूँ। इस यहाँ पर आपको है हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पर भी है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है, यहाँ पर हो हेल्पिंग वर्ब है और इसमें हूँ हेल्पिंग वर्ब है अर्थात सहायक क्रिया है ना। तो इसको हम समझते हैं, इस तरह का जो वाक्य रहता है और उसको हम समझते हैं कि यह वर्तमान काल का वाक्य है अर्थात लट लकार का वाक्य है अर्थात प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ना। इसके बाद इसके वाक्य भी, वर्तमान काल के वाक्य भी दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य और दूसरा होता है प्रधान वाक्य। इसको भी अलग अलग पहचानने का नियम है और इसका बनाने का भी नियम अलग है, इसका सूत्र भी अलग है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान काल अर्थात लट लकार के वाक्य भी दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण वाक्य, दूसरा होता है प्रधान वाक्य। अब इसको भी हमको पहचानने का नियम जानना जरूरी है कि कैसे समझेंगे कि यह लट लकार का साधारण वाक्य है और ये लट लकार का प्रधान वाक्य है। इसका समझ